किसान भाइयों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव और तरह तरह की खेती की जानकारियां लेकर आपके बीच में हाजिर हो जाते हैं। तो आज फिर ऐसी जानकारियों का पिटारा लेकर आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं और खेत खलिहान की जानकारियों के साथ साथ आज हम विशेषकर आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं। वैसे नया टॉपिक तो नहीं, टॉपिक तो वही है, लेकिन जानकारियां आपको कुछ नई आपको देंगे इस संदर्भ में। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं रायसेन के कृषि उत्सव मेले में और यहाँ पर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनी दोनों दिए जा रहे हैं। जब प्रशिक्षण की बात आती है तो किसान भाइयों को ऐसी जानकारी सिखाई जाती है जिनसे उनकी खेती में अगर वो उनको अपनाते हैं तो लाभ निश्चित रूप से अर्जित कर सकते हैं। कृषि मेले में जहां एक और किसानों की भीड़ है, वहीं दूसरी ओर जो तकनीकों की होड़ लगी हुई है, स्टॉल लगे हैं, वहां पर कुछ स्टॉल एफपीओ भी लगाए हैं, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी लगा है। ऐसे ही हम इन भाई से बात करते हैं कि कौन सा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी उन्होंने वो संचालित कर रहे हैं और कैसे सीधे रूप से किसानों से संवाद करते हैं और उनको लाभ पहुँचाते हैं। आपका परिचय दीजिए प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश्वर पांडे है। मैं मध्य भारत संस्थान से हूँ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए स्टेट लेवल फेडरेशन है जो एसएफएसी भारत सरकार द्वारा प्रमोटेड है, जो सन 2014 से अनवरत रूप से किसानों के कार्य में और कृषक उत्पादक संगठन को पूरे देशव्यापी अभियान के तौर पर प्रमोट करने के लिए कार्यरत है। उसी के साथ साथ सन 2020 में हमें CSS 10 के स्कीम के तहत करीबन 52 कृषक उत्पादक संगठन मिले हैं जिन्हें हम संगठित बनाने का कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको मार्केट लिंकेजेस, सीड प्रोडक्शन और विभिन्न आयामों पे उन्हें मदद प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ CVBO के तौर पे। और हमारे कई और काम है, जैसे आप देख सकते हैं हमारा स्टॉल यहाँ पे बीज उत्पादन के लिए लगा है। हम बीज उत्पादन का भी काम करते हैं भारत सरकार के साथ मिलकर और मध्य प्रदेश बीज निगम के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। उसी के तहत आज हम इस मेले में, राष्ट्रीय कृषि मेले में आना हुआ है और यहाँ पे प्रदर्शनियों के माध्यम से किसानों को हम अच्छे गुणवत्ता युक्त बीजों की जानकारी दे रहे हैं। और इसी घटनाक्रम में ही आपसे इन कृषक उत्पादक संगठनों के बारे में भी बताना चाहूँगा कि हमारे करीबन आधे कृषक, लगभग 25 कृषक उत्पादक संगठन 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर के हो चुके हैं और वो अपने प्रॉफिट में भी काम कर रहे हैं। कृषि महोत्सव की बात हो रही है, कृषि मेले की बात हो रही है और किसानों की बात हो रही है। महिला कृषक की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं महिलाएं भी और महिला कृषक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना विश्वकर्मा है और मैं जिला भोपाल से हूँ। ब्लॉक बैरसिया है, मेरा गाँव चपड़िया है जो छोटा सा कस्बा है। ओके, रीना जी आप यहाँ मौजूद हैं और इस मेले में आप कैसे आए? मतलब आप देखने आए हैं या फिर आपने कोई स्टॉल लगाया है? कैसे आप सहभागिता कर रही हैं इस मेले में? आप मैंने एक स्टॉल लगाया है जिसमें मैंने जैविक खाद का स्टॉल लगाया है। हम लोगों ने नीम वस्त्र और दिव्य जीवामृत बनाया है, घन जीवामृत भी बनाया है और जैविक खाद बनाया है, केचुआ खाद। तो आपके उस केचुए खाद को मतलब यहाँ आपने उसकी प्रदर्शनी लगाई है और आप लोगों को बता रही हैं कि आप ऐसा काम करेंगे तो आपको मतलब अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये जो आप केचुआ खाद अब आपने खुद ने बनाया है और कब से बना रहे हैं आप? जी सर, अभी हमने आजीविका मिशन से ट्रेनिंग ली है KVK से, तो उसको हम अभी 6 महीने से बना रहे हैं। अभी आपकी खेती में भी आपने इस्तेमाल किया उसको? हाँ सर, हमने अपने खेत में 2-3 क्यारी जो है लहसुन लगाया था, उसमें इस्तेमाल किया था। बदलाव आया कुछ? जी सर। इस मेले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा मेले में आके आपको? सर, हमें मेले में आकर बहुत अच्छा लगा। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हैं, वो नारियों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। सभी हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं उनके लिए भी और हमारे भाई जो भी हैं जो इसमें भाग लिए हैं उनके लिए धन्यवाद। आप खेती में क्या क्या करती हैं? मतलब आपकी खेती जो कर रही हैं आप उसमें क्या क्या करती हैं आप? सर, हम गेहूं, चने और सरसों ये चीज़ लगाते हैं और बारिश के टाइम में सोयाबीन, धान लगाते हैं। महिला है, महिला साथ साथ खेती के साथ साथ कुछ और भी करती हैं साथ में, जैसे कि दुग्ध पालन हो गया, कुछ और भी चीज़ें अगर करती वो कुछ करती हैं आप? डेयरी पालन? जी, डेयरी तो नहीं करते। हमारे घर पे 2 पशु हैं जिससे हम अपना व्यवसाय चलाते हैं, दूध बेचते हैं। मतलब घर के हिसाब से आप करते हैं? जी।
और भी हम लोग सिलाई करते हैं और जो हमारा आजीविका मिशन है उसमें हम समूह में भी काम करते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें या तकनीक की बात करें या कोई नई पद्धति सीखी है आपने इस मेले में आके, वो क्या कुछ देखा जो पहले आपने नहीं देखा था? सर मैंने बहुत कुछ देखा है। क्या है, बाहर से जो कुछ केमिकल दवाइयाँ भी आई हैं, खाद भी आए रासायनिक, और भी कुछ बड़े बड़े ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आए हैं ना, वो भी मैंने देखे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि अब हम भी कुछ करने की इच्छुक है, क्योंकि हम लोग स्व सहायता समूह में जुड़े हैं, तो उसके जरिए से हमें भी कुछ करना है। सीख के जाएंगे हम यहाँ से, वहाँ जाके हम हमारे इधर सभी दीदियों को, हमारे स्व सहायता समूह की दीदियों को बताएंगे और हम कुछ खुद करेंगे, लोन लेकर करें, कैसे भी करेंगे, लेकिन हम लोग आप कितने रकबे में खेती करती हैं? खेती कितनी जगह में खेती करती हैं? सर खेती तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं करती हूँ, लेके करती हूँ, बटिया से रख के करती हूँ। उसमें अपने लिए सब्जी वब्जी के लिए घर का, उसी में रासायनिक खाद भी छींचती हूँ, ये वाला अपना घर का ही देसी खाद, गौमूत्र वाली दवाई, ये सब मैं उसी में करती हूँ। बाहर की दवाई खाद वाद कुछ नहीं डालती मैं लेके। अच्छा, जैसे कि एक आजकल भ्रांति भी है, लोगों के सवाल भी रहते हैं कि खेती में ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। जिनके पास खेती होती है वो ये सवाल करते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपके पास तो खेती भी नहीं है, आप तो किराए पे लेके खेती कर रही हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुनाफा होता है? होता है सर, सब्जी बिकती है मेरे यहाँ। सब्जी क्या है कि जो अपन बाजार से खरीद के सब्जी खाते हैं उसमें क्या है, केमिकल मिला रहता है। हम खुद अपने घर की देसी खाद और उसके है ना दवाई, जो सब्जी उगाते हैं वही खाते हैं, तो उससे हमें कोई बीमारियों की परेशानी नहीं है। हम खुद सक्षम हैं और हम अपने बच्चों को भी स्वस्थ सक्षम हर तरह से रह सकते हैं हम लोग, कोई बीमारी का कोई डर नहीं। बहुत अच्छी बात है ये तो। ऑर्गेनिक सब्जी का आप उत्पादन करती हैं, तो वही ऑर्गेनिक सब्जी आप बाजारों में बेचती हैं, उसके दाम ज़्यादा मिलते होंगे फिर आपको? मिलते हैं ना सर, अच्छा भाव मिलता है। जैसे कि यहाँ पर जो सब्जी आपकी यहाँ 20 रुपए किलो है, तो हमारे इधर हम 40 रुपए 30-40 के समथिंग बेचते हैं। इतनी तो बिकती है हमारे बैरसिया ब्लॉक में। तो आप मतलब 12 महीने ऐसे ही सब्जियों का व्यवसाय करती हैं या उत्पादन करती हैं, या फिर कुछ और बीच में कुछ करती हैं अलग से? नहीं सर, बीच बीच में बदलाव कर देते हैं, कभी फूल भी, गेंदे भी लगा देते हैं। कम जगह है लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सब लगाते हैं, सब्जियां भी लगा देते हैं, फूल भी लगाते हैं, और कभी गेहूं की फसल भी ले लेते हैं। छोटा मोटा काम है हमारा घर का ये, तो उसमें मतलब क्योंकि हमें पैसे तो हमने दिए हैं, देते हैं, तो उसकी वो तो करना है, प्रॉफिट तो निकालना है ना, हमको इनकम तो करनी है अपनी, खुद बढ़ानी है। कृषि के इस महाकुंभ यानी कि कृषि मेले में तरह तरह के लोग यहाँ पर मुलाकात हो रही है, और किसान भाइयों से हम बात कर रहे हैं, साथ ही वैज्ञानिकों से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकर गोयनका जी, जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और किसानों को बहुत आसानी से इस टेक्नोलॉजी को मिल सके ऐसा कार्य कर रहे हैं। चलिए उनसे ही जानते हैं कैसे वो काम कर रहे हैं और कैसे इस टेक्नोलॉजी को अपना के किसान भाई जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और अपनी खेती में जो है वो ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे पूछना मैं ये चाहूँगा कि आपका जो स्टॉल लगा हुआ है, कैसे आप किसानों से संवाद कर रहे हैं और क्या जानकारी आप दे रहे हैं उन्हें? 2021 में जब पहली बार नैनो यूरिया इफ्को ने लॉन्च करा था, तब हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि छिड़काव कैसे होगा। तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना, पर छिड़काव कैसे होगा, और वहाँ पर मैं ड्रोन क्षेत्र में आया, क्योंकि भारत में ये पता लगा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करते हैं। तो ड्रोन से के माध्यम से किसान भाइयों को जानना है कि 1 एकड़ में छिड़काव के लिए 150 से 200 लीटर पानी लगता है, ड्रोन से खाली 10 लीटर पानी लगता है, यानी 90% पानी बचता है। जो काम 4 घंटे में छिड़कने में लगते हैं, ड्रोन के माध्यम से खाली 5 से 7 मिनट में इसका छिड़काव हो जाता है। तो पानी बचा, आपका समय बचा, 5 घंटे का काम 5 मिनट में। जब आप ड्रोन से दवाई छिड़कते हैं तो 30% दवाई कम लगती है, यानी भारत में जो एवरेज दवाई है वो 2000 रुपये की लीटर की है। तो यदि आप ड्रोन से छिड़कते हैं तो 600 रुपये प्रति एकड़ आपकी दवाई बचती है। तो पानी बचा, समय बचा, पैसा बचा। चौथी बात यह है कि जब आप पैदल से चलकर खेत में छिड़काव करते हैं तो 18% से 20% तक पाँव के चलने से फसल नष्ट होती है, उसका बचाव होता है। ड्रोन के माध्यम से जब आप छिड़काव करते हैं तो 8% से 12% प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से पत्ते पत्ते पर छिड़काव होता है। तो वो फोटो जब छिड़काव होगा तो पत्ता साफ होगा, पत्ता साफ होगा तो उसका फोटोसिंथेसिस बेटर होगा, वो सूर्य की रोशनी बेटर लेगा और आपका प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। हमने जो प्रोग्राम चलाया है इसके तहत जो गांव का युवा है हमारे पास आए, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन लेने के उसको सब्सिडाइज पैसे दिलाएंगे, और जिस गांव का, जिस शहर का या जिस जगह का वो आदमी है उसको 8 लाख रुपए का काम देंगे, यानी 1 साल में 8 लाख रुपए का काम करेगा। तो उसका यदि खर्चा भी जाए तो यदि 8 लाख रुपए में से 4 लाख खर्चा जाता है तो भी 4 लाख रुपए कमाता है। और मुझे यदि एक युवा गांव में रहकर
25,000 से 80,000 रुपए कमा सकता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो ड्रोन की बात हो रही है और तकनीक की बात हो रही है। सर एक चीज़ और पूछना ही चाहूँगा आपसे, जैसे कि रायसेन में हम लोग मौजूद हैं, रायसेन में आप स्टॉल लगाया और रायसेन में आप किसानों से मिल रहे हैं, कैसा संवाद रह रहा है और कैसी आप उनमें जागरूकता देख रहे हैं? नहीं, वो बहुत जागरूक हैं, बहुत हैं। कई 100 युवाओं ने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराया। वो कहते सर हमें मालूम ही नहीं है, हमारे कभी कोई आया ही नहीं है, हमें बताया नहीं है। और बात ये है, ड्रोन खाली बेचना नहीं है। जनरली कंपनियां या लोग क्या करते हैं कि आप आए और आपने अपना प्रोडक्ट बेचा। मुझे लगता है जब तक कोई कार्यक्रम तब कामयाब होगा जब वो एक मूवमेंट का शेप लेगा। तो जो यहाँ के युवा हैं या जो यहाँ का किसान है वो बहुत उत्साहित है, क्योंकि ड्रोन एक ट्रैक्टर की तरह है। गांव में एक किसान ट्रैक्टर लेता है, वो अपना खेत जोतता है, बाकियों का काम करता है। तो ड्रोन अपना छिड़काव करेगा और बाकियों का छिड़काव करेगा, ताकि उससे पैसे कमाए और वो आगे बढ़े। तो यहाँ के युवा बहुत एक्साइटेड हैं और वो काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है उनके हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। भारत सरकार का ये जो प्रयास है ये बहुत कामयाब, कारगर, क्योंकि शहरों में तो बहुत प्रोग्राम होते हैं। मुझे लगता है छोटी जगह के ऐसे प्रोग्राम कर लोगों को एक अवसर मिलता है, पता लगता है देश दुनिया में क्या हो रहा है, वो बात मिलता है। और मुझे लगता है इसके माध्यम से उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे, जानेंगे कुछ और तकनीकों के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। इस मेले में तरह तरह के किसान भाई मौजूद हैं, चाहे युवा की बात हो या फिर बुजुर्ग की बात हो। एक और बुजुर्ग हमारे साथ हैं जो कि बहुत पहले से खेती करते आ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे उनका अनुभव कैसा रहा इस मेले को लेकर। बहुत पहले से खेती करते आ रहे हैं आप, तो इस मेले में आपने क्या देखा और क्या समझ में आया? इस मेले में ये जागरूकता दे रहे हैं कि जो पुराने सिस्टम थे वो अपनाना चाहिए और जो नए सिस्टम है उन्हें छोड़ देना चाहिए। जैसे पहले गोबर का खाद हो तो पशुपालक थे, वही व्यवस्था फिर से दोबारा आना चाहिए। ये समझ में आया। मतलब जो प्राकृतिक खेती को पहले किया जाता था बिना खादों के, दवाई के, फिर से अब उनको अपनाना। जी हाँ, उनको फिर से अपनाना है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यंत्रों की बात करें, यंत्र जैसे पहले होते थे और अब नए यंत्र यहाँ पर लगाए गए हैं, उनमें आपको क्या समझ में आया? इन नए यंत्रों से मजदूरों की बचत होते, इनसे काम फुर्सत में जल्दी निपट जाते, ये मतलब है। तो लागत कम हो जाएगी तो मुनाफा? हाँ, लागत कम हो जाएगी, मुनाफा बढ़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, नई नई फसलों की बात हो रही है यहाँ पर, हम देख रहे हैं। अच्छा, हम पहले अगर रायसेन की बात करें तो यहाँ पर कुछ चुनिंदा फसलें लगाई जाती थी, जैसे कि गेहूं की बात हो गई, चना की बात हो गई, सोयाबीन हो गया, अब धान लगने लगी। लेकिन इस मेले में हमने देखा कि तरह तरह की फसलों का भी यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेशन लगाया गया है। आपने कुछ ऐसी फसल देखी जिससे कि यार आपको लगा कि यार ये फसल अब लगा के हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं या अर्जित कर सकते हैं लाभ? जी हाँ, हमने देखा है कि अब दलहन फसल होना चाहिए और ये जैसे पहले बोते थे मक्का, ज्वार वगैरह जी, तो ये चीज़ें होना चाहिए। इससे खेती में बदलाव आता है। और इस कृषि महोत्सव में एक और महिला कृषक हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे ही जानते हैं वो कैसे खेती कर रही हैं और लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। मैम, कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम भावना धनगर है और मैं ग्राम इमली खेड़ा की रहने वाली हूँ। ब्लॉक मेरा सीहोर है और मैं मतलब एक कृषि सखी भी हूँ, जैविक खाद भी बनाती हूँ
और मेरे जहाँ मतलब वाटर सेट योजना आई थी उसके तहत मैंने गिर गाय ली। मतलब हमारे समूह में 12 समूह है हमारा, जिसमें 47 गाय आए हैं। उस गाय से हम दूध कलेक्शन करके और गिर गाय का दूध का हम घी बनाते हैं। और घी हमारा बिनोला वाला घी है हमारा, जो दही जमा के और फिर उसको मशीन लगा के या रवई लगा के हम घी तैयार करते हैं। तो हमारा घी ऑल इंडिया में जा रहा है आज। अच्छा, आप घी का व्यवसाय करती हैं आप समूह में बना के, तो मैम कितने रुपए किलो पे आप घी बेचती हैं? हमारा है 1600 रुपये किलो सर। ये प्योर मतलब ऑर्गेनिक टाइप का होता है? ऑर्गेनिक तरीके से हम खुद घर पे स्वयं बनाते हैं दही जमा के और स्वयं ही पैकिंग करते हैं। कितना मुनाफा होता है आपका? हमारा हो जाता है मतलब पर डे तो 4 किलो बन जाता है हमारा, 3 किलो बन जाता है, 4 किलो बन जाता है, तो बढ़िया बन जाता है हमारा। कम से कम 1 महीने में हम 50 किलो घी बना देते हैं। अच्छा, अब इस मेले में आप आए हैं, इस मेले में आपने कौन सी टेक्नोलॉजी देखी और जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, या आप चाहेंगे कि अभी ये टेक्नोलॉजी अपना के हम और भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकें? मुझे तो जैविक दवाई का ज़्यादा अच्छा दिखा, और जो जितनी भी समूह वाली महिलाएं समूह से जुड़ी है उन्होंने इतना अच्छा काम करा है कि आज वो बाहर जाके अपना अपना स्टॉल लगा रही है, एक पहचान बनाई है आज यहाँ पर आके। मतलब आपको ऑर्गेनिक दवाइयाँ आपको बहुत अच्छी लगें? दाल भी है हमारी, तो दाल भी बनाते हैं हम। अच्छा, आप दाल भी बनाते हैं? बनाते हैं। तो आप खेती कितने रकबे में कर रही हैं आप? हमारी मतलब खेती तो कम है सर, पर जो और भी महिलाएं जुड़ी है समूह में गांव में हमारी, उनको भी हम खेती करवा के ये पूरा, जैसे सब्जियों का बाजार है तो सब्जियां लगवाते हैं, उसमें मैं कृषि सखी जैविक दवाई बनाती हूँ, तो लेडीज़ों को भी देती हूँ मैं समूह में, तो उससे उत्पादन भी अच्छा होता है। हमारे गेहूँ में जैविक दवाई जीवामृत डाल के बनाती हूँ तो उत्पादन भी अच्छा होता है। ऋषिकेश महोत्सव मेले में प्रदर्शनी और प्रशिक्षण दोनों दिए जा रहे हैं। और प्रदर्शनी की बात करें तो तमाम प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई हैं। 350 से ज़्यादा स्टॉल्स को यहाँ पर लगाया गया है और इन स्टॉल में अलग अलग तरीके की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर नई नई क्रांति है खेती में, वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी अनोखी यहाँ पर बहुत ही खास जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि किसानों में आकर्षण का केंद्र बन रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानी से मशीनरी चलाने की, यानी कि पानी से ट्रैक्टर चलाने की बात। हमारे साथ ऐसे विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बात करेंगे कैसा ये क्रम है और कैसे आप इसमें काम कर रहे हैं। सर, आपका परिचय? नमस्कार, मैं सौरभ मोहन सक्सेना मेरा नाम है और मेरे स्टार्टअप का नाम है एहॉट्स टेक्नोलॉजीज, जिसका मतलब है एडवांस हाइड्रोजन ऑन डिमांड। और मेरे हाथ में जैसा कि आप देख रहे हैं छोटी सी बोतल है जिसको हम पीते हैं, यही प्राकृतिक ईंधन भी है। ये प्रकृति ने हमको दिया हुआ है। किसान तो धरती माता के साथ जुड़ा ही हुआ है। तो हम IIT दिल्ली से आते हैं, जहाँ पे हमने ये डेवलप किया है, पेटेंट है, ये भारत की ही टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमने हाइड्रोजन से हम पानी से हम हाइड्रोजन बनाते हैं और हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी गाड़ी के अंदर। किसान के लिए उनके हार्वेस्टर हैं, ट्रैक्टर है, तो क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी गाड़ी कुछ किलोमीटर चल रही है, वो उसे 40 से 50% ज़्यादा चल पाएगी, तो किसान का खर्चा कम हो जाएगा और ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हार्वेस्टर या कोई भी जो भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है जिसके अंदर फॉसिल फ्यूल मतलब डीजल, पेट्रोल, और आज की डेट में जैसे अभी वॉर का सिचुएशन है तो हमें तेल मिलने में काफ़ी समस्या है, तो तेल पे भारत निर्भर है, तो जितना तेल कम इस्तेमाल होगा उतना अच्छा है। तो हाइड्रोजन बहुत ही क्लीन फ्यूल है, जिससे पोल्यूशन भी कम हो जाता है। तो किसान जो सबको फसल और अनाज दे रहा है, साथ ही साथ वो धरती माता का पोल्यूशन भी कम करने में साथ दे पाएगा। और एक नेक्स्ट लेवल का ये रेवोल्यूशन है जिसमें हम क्रांति कर सकते हैं किसानों के साथ। निश्चित रूप से नई क्रांति आ सकती है। और इस तरीके का काम जो है वो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, देखने में और अजीब लगता है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो लगाया गया है इस मेले में। और यहाँ पर ये बड़ा अच्छा एक जो है किसानों के लिए विकल्प के रूप में भी आ सकता है। पानी से कोई मशीन चलाना, यानी कि सीधे रूप से कहें ट्रैक्टर चलाना, हार्वेस्टर चलाना, ये संभव हो पा रहा है आपकी टेक्नोलॉजी से। तो सर, यहाँ पर कुछ आप ऐसा कुछ दिखा रहे हैं किसानों को जो कि चला के? हाँ जी, हम यहाँ पे मशीन लेके आए हैं जिसको ट्रैक्टर में लगाया जा सकता है। यहाँ पे किसानों के लिए हमें लगा कि यहाँ पे होना ज़रूरी है जिससे उनको दिखा पाएँ, तो हमने स्टॉल में दिखाया है। एक छोटी सी किट होती है जो कि हम देते हैं, वो किट अपने आप ट्रैक्टर में लगा सकते हो और बहुत ही आसान रूप से प्लग एंड प्ले उसे हम कहते हैं कि लगा लो, और वही है कि आपका पोल्यूशन बच जाता है, आपका खर्चा बच जाता है और किसान की लागत कम होगी तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मतलब सीधे रूप से ये देख सकते हैं कि कोई एक किट आती है, वो इन्हीं ट्रैक्टर में लग जाती है या अलग से? में लग जाती है, इसीलिए हमने यही किया है कि कितना आसान कर सकते हैं। तो आज जो उनके हाथ में ट्रैक्टर है उसी में लगाया जा सकता है। हम ट्रैक्टर कंपनियों के साथ भी काम कर रहे हैं और इन लोगों के साथ कर रहे हैं। प्लस बट आज की डेट में कम से कम नहीं तो भारत देश में 12-13 लाख
आपके ट्रैक्टर हर साल बनते हैं और करोड़ों ट्रैक्टर ऑलरेडी हैं मार्केट में किसानों के पास, और उनकी इससे लागत कम हो सकती है, पोल्यूशन कम किया जा सकता है, जिसे नेट ज़ीरो बोलते हैं, नेट ज़ीरो ट्रांजिशन एनर्जी एफिशिएंसी, और हमारी भारत देश की वो भी बचेगी, आपकी जो हमारा फॉरेन एक्सचेकर जाता है तेल खरीदने में, तो वो भी फ़ायदा है, तो सभी को फ़ायदा है इसमें। इस मेले के बारे में अगर हम बात करें तो इस मेले में आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं, प्रदर्शनी को आप अवलोकन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको और क्या कुछ सीखने को मिला आपको? देखिए, ये उन्नत कृषि महोत्सव जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा ये आयोजित किया गया है, ये हमारे रायसेन के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण समय है, और हमारे रायसेन में ये पहली बार इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, और इसमें हम सभी किसान भाइयों को, रायसेन जिले के किसानों को और अन्य जिलों से भी आए हुए यहाँ पर किसान आए हुए हैं, मैं उनसे भी मिला हूँ, तो उनने भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीखने को उनको मिली है, चाहे कृषि से संबंधित हो, उद्यानिकी हो, मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, सभी, और यहाँ पर कई प्रकार के यंत्र भी हम किसान भाइयों को यहाँ पर बताया जा रहा है, तो काफ़ी यहाँ पर अच्छी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। और जिस तरीके से जानकारी उपलब्ध की बात हो रही है, ऐसी कौन सी जानकारी आपको मिली है जो लगता है कि यार ये तो नई जानकारी मिल गई हमें और अब इस जानकारी से हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा? देखिए, रायसेन के लिए जैसा कि हम देख रहे हैं, ये उद्यानिकी का क्षेत्र बहुत अच्छा है, और हमारे वैज्ञानिक भी हम लोगों को बताते हैं, और हमारे जो राजनेता हैं वो लोग भी हम लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि आप लोग उद्यानिकी पे जाएं, तो उद्यानिकी के लिए हमारे यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए हैं और प्रदर्शनी भी हमारे यहाँ पर बताई जा रही है इस कृषि महोत्सव में, तो वो उसको देख के हमें काफ़ी अच्छा लगा, और हमारे रायसेन जिले के किसान आसानी से ही उद्यानिकी फसलें लगा सकते हैं और उससे आय को बढ़ा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने इन बिंदुओं को जाना, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत वरदान साबित होंगी ये जानकारी। यहाँ रुकते हैं खबरें खेती के लिए। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक, कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यशाला, गेहूं स्लॉट बुकिंग एवं खरीदी पर अब 23 मई तक। जून की शुरुआत में केरल पहुंचेगा मानसून, कृषि विशेषज्ञों ने दिए आधुनिक खेती के टिप्स। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक आगामी 12 और 13 जून 2026 को इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक आहूत की गई है। 9 से 13 जून के बीच ब्रिक्स देशों के कृषि समूह की 5 दिवसीय बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि शुरुआती 3 दिनों में कृषि अधिकारी और कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। ब्रिक्स देशों की बैठक में जलवायु परिवर्तन से बढ़ती चुनौतियों के बीच बैठक में स्मार्ट कृषि, पोषण कृषि, व्यापार, सप्लाई चेन, रिसर्च, डिजिटल खेती, प्रेसिजन फार्मिंग, AI और ड्रोन तकनीक पर चर्चा होगी। कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यशाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के दौरान 16 विभाग किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। ये एक समग्र पहल है जिसमें कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य पालन सहित अन्य विभागों को जोड़कर किसानों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर यादव रविंद्र भवन भोपाल में कृषक कल्याण वर्ष में किसानों के सशक्तिकरण और उनकी आयु वृद्धि के उद्देश्य से कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड, पैक्स समितियों में सदस्यता वृद्धि महाअभियान और सीएम किसान हेल्पलाइन शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने हेल्पलाइन से जुड़कर कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त की और इसकी उपयोगिता का अवलोकन किया। डॉक्टर यादव ने कहा है कि किसानों की सेवा के लिए सीएम किसान हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। किसान भाई टोल फ्री नंबर 155253 के माध्यम से इस नवाचारी पहल का लाभ ले सकते हैं। गेहूं स्लॉट बुकिंग अब 23 मई तक। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे गेहूं की स्लॉट बुकिंग की तारीख अब बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। इसके पहले 2 बार 30 अप्रैल एवं 9 मई तक तारीख बढ़ाई गई थी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश प्रसारित किया है। छोटे बड़े सभी किसान अब 23 मई तक स्लॉट बुक करके सरकारी खरीदी केंद्र पर गेहूं बिक्री कर सकते हैं। गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख भी 23 मई होगी।
किसानों की शिकायतों के आधार पर सरकार ने ये निर्णय लिया। जून की शुरुआत में केरल पहुंचेगा मॉनसून। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मॉनसून और खेती को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून इस साल अपने निर्धारित समय पर यानी जून की शुरुआत में केरल के तट पर पहुंच सकता है। हालांकि विभाग ने अल नीनो के प्रभाव के कारण मॉनसून सीजन के दौरान बारिश में कमी आने की आशंका भी जताई है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया है कि 14 से 20 मई के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून की बारिश शुरू होने की पूरी संभावना है। IMD ने अपने पहले दीर्घकालिक पूर्व अनुमान में कहा है कि जून से सितंबर के दौरान देश में सामान्य से कम 92% बारिश होने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञ ने दिए खेती के टिप्स। प्राचीन कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र पवारखेड़ा में विभिन्न किसान संगठनों के सदस्यों के साथ किसान संगोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिले के प्रमुख किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कृषि विभाग के अधिकारियों व वैज्ञानिकों के साथ सीधे संवाद किया। तकनीकी सत्र में कृषि महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक विनोद बेड़ा एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक के मिश्रा ने किसानों को नरवाई प्रबंधन, फसल विविधीकरण, फसल उत्पादन बढ़ाने की तकनीक, नवीन फसल किस्मों और मूंग की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग कीटों के प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी दी। संतुलित उर्वरकों का करे प्रयोग। कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम द्वारा उर्वरकों का संतुलित प्रयोग पर ग्राम सोहनगढ़ में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी ने कृषकों से कहा है कि हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता लगातार कमजोर हो रही है, इसलिए खेती में उर्वरकों का संतुलन प्रयोग आवश्यक है। किसान भाई गेहूं के भूसे को आग नहीं लगाएं, बल्कि इसका खेत में उचित प्रबंध कर खाद बनाएं। इससे पशुओं के लिए चारा भी बनाया जा सकता था। खबरें खेती में इतना ही। नमस्कार। तो ये तमाम जानकारी हमने इस कार्यक्रम में जानी। किसान भाइयों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ, तकनीकों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।